आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 10 स्थित अनंतपुर क्षेत्र छोटा स्कूल के समीप निवासरत नागरिकों को आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है। क्षेत्र की सड़क इस कदर जर्जर हो चुकी है कि मामूली बारिश या गर्मी में भी आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यदि गर्मी में ये हालत है तो बरसात में स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आए दिन दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। क्षेत्र निवासी जेएल पटेल ने बताया है कि खराब सड़क की वजह से उनका कई बार पैर फिसल चुका है और उन्हें गंभीर चोटें भी आई हैं। बीएसएफ से सेवानिवृत्त हुए एक बुजुर्ग ने व्यथा व्यक्त करते हुए कहा कि अपने जीवन भर देश की सेवा की, लेकिन अब हमारे ही घर में सुरक्षित आवागमन की सुविधा नहीं है। उन्होंने बताया कि समस्या से नगर निगम आयुक्त, महापौर और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वार्ड क्रमांक 10 से 3 बार पार्षद रहे स्वर्गवासी वीरेंद्र पटेल चुनावों के दौरान सड़क निर्माण के बड़े बड़े वादे करते। वर्तमान में उनकी पत्नी पार्षद हैं, लेकिन क्षेत्रवासियों का आरोप है कि चुनावी वादे अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए। लगातार उपेक्षा के कारण अनंतपुर क्षेत्र के नागरिकों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। वे वर्षों से सड़क जैसी जरूरी सुविधा की बाट जो रहे हैं। अब देखना यह है कि नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधि कब जागरूक होते हैं और इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करते हैं। क्या नाम है सर और क्या समस्या है? हमारा नाम सुशील सिंह है, पेशे से हम शिक्षक हैं और हम विद्यालय भी यहीं चलाते हैं। जिस अनुमान से हम लोग विकास का आधार मानते थे कि काम होता है, उसमें हम लोग घर तो बना दिए हैं, पर आज की स्थिति ये हो गई कि किसी का घर भी बन रहा है तो मटेरियल नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़ है कि सीवर लाइन का काम हुआ, सीवर लाइन में कल थोड़ा सा बूंद पानी भी रहा है। ये स्थितियाँ हो गई, 4 लोग रोड में गिरे पड़े थे, मतलब गाड़ी जा ही नहीं रही है। और इसके सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग लगातार शासन, प्रशासन और बीजेपी सरकार तीनों पर हम लोग टच किए हैं, पर कोई ऐसी रिस्पांस नहीं मिला। अभी हम लोग परसों से आप लोग के सामने ही गए हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, पर वो आश्वासन दे रहे हैं, कमिश्नर भी आश्वासन दे रहा है काम हो जाएगा, बस आश्वासन पर हम लोग टिके हुए हैं। महापौर से भी हम लोग मिल चुके हैं, आश्वासन दिए हैं, पर आश्वासन पर काम नहीं हो रहा है। वार्ड पार्षद से आप लोग मिले क्या? बहुत पहले जब, हाँ ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब चुनाव होता है तो हाँ सब हो जाएगा, सारे कस्में होती हैं, वादे होते हैं, पर उसको पूर्ण कभी नहीं होती। छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उनको क्या ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि बहुत सारे इस वार्ड में बाहर बच्चे पढ़ते हैं, सिमो चौराहा में बड़ी बड़ी विद्यालय में पढ़ते हैं। अब वैन आती है, वहाँ तक बच्चे खुद पेरेंट्स ले जाते हैं और जूता उता सब गंदा हो जाता है, ड्रेस गंदा हो जाता है। कभी ऐसे हो जाती है कि रिटर्न करना पड़ता है उनको। क्या कुछ दुर्घटनाएं भी अभी मास्टर साहब हमारे बगल में हैं, मास्टर साहब के पैर मोच हो चुका है। एक मतलब होता है पंडित जी हैं, उनका पैर मोच हो चुका है, इसी घटना से हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील सिंह है। कौन सी जगह ये? ये अनंतपुर वार्ड क्रमांक 10 माई छोटा स्कूल के। मेरा नाम जीएल पटेल है और मैं वार्ड नंबर 10 जनता कॉलेज के सामने वाली गली का रहवासी हूँ। और मेरा यहाँ घर 4-5 साल हो गए बने हुए, और अभी तब से मेरा घर अकेला यहाँ बना हुआ था। तब तो बहुत बदतर स्थिति थी। और इस समय क्या हुआ, सिविल लाइन काम हुआ है तो मैं विद्यालय जा रहा था आज से शुक्रवार के दिन, तो मेरा पैर जो यहीं पे गाड़ी जो मेरी फिसल गई और मेरा पैर जो है फ्रैक्चर हो गया है। कितनी बार गिरे हैं और क्या कुछ दुर्घटनाएं बड़ी भी हुई हैं? और एक पांडे जी हैं यहाँ पे, जानेंद्र प्रसाद पांडे, वो भी अपने दरवाजे से निकाल रहे थे गाड़ी, तो उनका भी पैर टूट गया है। क्या नाम है आपका? जीएल पटेल। क्या नाम है सर और क्या समस्या है यहाँ की? मेरा नाम कमलनाथ सिंह है, मैं बीएसएफ से रिटायर हूँ। समस्या ये है, ये 6 साल से रोड की हालत ख़राब है यहाँ, और बहुत बार हम लोगों ने जो इससे संबंधित है, जैसे नगर निगम है और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनसे भी कई बार मिल लिया हम लोगों ने, और इसके इंजीनियर्स जो हैं उनसे मिल लिया जाके, लेकिन अभी तक समस्या हमारी हल नहीं हुई। तो अभी बारिश हुई है तो क्या स्थिति देखने को मिली है? बारिश हुई है तो देखिए, आप खुद ही देखिए, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ इतना ज़्यादा है कि बच्चे नहीं निकल पाते हैं। कोई बाइक वगैरह लेके निकले तो गिर जाता है। अभी आप लोग कहाँ कुछ कंप्लेन वगैरह किए हैं नगर निगम या फिर वार्ड पार्षद के पास? हाँ, अभी फिलहाल हम कमिश्नर के पास भी गए थे, नगर निगम के पार्षद जी से भी मिले थे और उप मुख्यमंत्री साहब से भी मिले थे। इन सब से हमने शिकायत की है। क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन भर देते हैं लेकिन काम नहीं होता। कब से लगभग आप लोग ये 6 साल से हम फेस कर रहे हैं इसको।
आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल एंड रीवा नैक द्वारा A+ ग्रेड प्राप्त। आपके सपनों की उड़ान यहीं से शुरू होती है। सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रारंभ। मुख्य परिसर एयरपोर्ट बाईपास रोड, गांधीनगर, भोपाल एवं रीवा, मध्य प्रदेश। आपके लिए क्यों आरकेडीएफ? नैक द्वारा A+ ग्रेड मान्यता, अत्याधुनिक सुविधाएं और अनुभवी फैकल्टी, उद्योग आधारित पाठ्यक्रम और प्लेसमेंट सपोर्ट, छात्रवृत्ति योजनाएं उपलब्ध। अभी संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-2700-320, मोबाइल नंबर 6261-869-365। ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विजिट करें www.rkdf.ac.in। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, शिक्षा जो भविष्य बनाए।